हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पार्टिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। हम सभी को पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एज वेल एज एमएलएस जो होते हैं, एमपीज जो है वो सेंट्रल लेवल में, एमएलएस जो है वो स्टेट लेवल में होते हैं। ये लेजिस्लेचर का हिस्सा है ऑफ कोर्स, लेकिन उन्हें चंद प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं जिसे हिंदी में विशेष अधिकार कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन से प्रिविलेजेस दिए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिविलेजेस होते क्या हैं, जो विशेष अधिकार होते हैं वो क्या हैं? दे आर स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस enjoyed by the two houses of parliament, their committees and their members। यानी कि कलेक्टिवली राज्यसभा और लोकसभा जो कि दो अलग अलग हाउसेस हैं, तो पार्लियामेंट को किस तरीके से स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि कलेक्टिवली वो क्या क्या काम कर सकते हैं और इंडिविजुअली एज एमपीज जो है वो क्या काम कर सकते हैं। अगेन देखिए, पार्लियामेंट के कमिटीज हो या फिर पार्लियामेंट का कोई भी इशू हो, वो पार्लियामेंट का ही हिस्सा है क्योंकि वहां पर एमपीज होते हैं। तो कलेक्टिवली दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या है, उनके कमिटीज क्या है, उनके मेंबर्स क्या है और उनके प्रिविलेजेस क्या होते हैं। They are necessary in order to secure the independence and effectiveness of their action। तो ये बहुत जरूरी है ताकि इंटीग्रिटी बचाए रखे पार्लियामेंट की, क्योंकि देखिए एक लॉ मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है पूरी कंट्री की। तो जाहिर सी बात है कि इनकी इज्जत करना और इनकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है ताकि एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्फ्लुएंस से जो है वो परे रहे और इनके इफेक्टिवनेस के, ताकि जो कोई भी एक्टिविटी करे वो इफेक्टिव हो, इन सभी को बचाए रखने के लिए ये प्रिविलेजेस बहुत ही जरूरी है। आगे जैसे कि मैंने कहा कि प्रिविलेजेस दो टाइप्स के होते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेज यानी कि ओवरऑल एज अ पार्लियामेंट जो है उन्हें चंद प्रिविलेजेस दिए जाते हैं और इंडिविजुअली भी चंद प्रिविलेजेस उन्हें दिए जाते हैं। सबसे पहले कलेक्टिव प्रिविलेजेस। It has a right to publish its reports, debates and proceedings and also the right to prohibit others from publishing the same। लोकसभा और राज्यसभा की जो सेटिंग्स होते हैं उनके रिपोर्ट्स, डिबेट्स वगैरह जो होते हैं, हम जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा चैनल में वो लाइव प्रोसीडिंग्स भी आते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट को ये लगे कि वो प्रोसीडिंग्स होना सही नहीं है या फिर मान लेते हैं कि कोई झगड़ा वगैरह पार्लियामेंट में हो रहा है और पार्लियामेंटेरियंस नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है, ये इशू जो है वो देश के आगे या फिर देश के सामने जो है ये ना जाए, तो वो जो है अपने प्रोसीडिंग्स को रुका सकते हैं या फिर वो किसी को भी या फिर किसी न्यूज़ जर्नल या फिर किसी इंडिविजुअल को उसके रिपोर्ट्स पब्लिश करने से रुका सकते हैं, डिबेट्स वगैरह को पब्लिश करने से रुका सकते हैं। तो ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है कलेक्टिवली। It can exclude stranger from its proceeding and hold secret sitting to discuss some important matters। न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड है, डिफेंस रिलेटेड है। मान लेते हैं कि कल को किसी फॉरेन कंट्री के साथ वॉर वगैरह पर जाने का कोई डिसीजन वगैरह लिया गया है और चाहती है पार्लियामेंट के सीक्रेसी में ये होल्डिंग की जाए ताकि किसी भी प्रकार के बिना डर से जो है डिसीजन लिया जाए, एमपीज जो है अपनी बात आगे रख सके, तो वहां पर सीक्रेट प्रोसीडिंग्स रख सकते हैं। It can make rules to regulate its own procedure and the conduct of its business and adjudicate upon such matters। हमने ऑलरेडी कई वीडियोस में इसके बारे में बात किया है कि एब्सोल्यूट पावर्स दिए गए हैं पार्लियामेंट को कि वो अपना बिजनेस से संभाल सकते हैं, अपने खुद के प्रोसीजर्स किस तरीके से एमपी सेलेक्ट होंगे, निकाले जाएंगे, डिफिक्शन वगैरह सभी जो है पावर्स उन्हें दिए गए हैं। It can punish members as well as outsiders for breach of his privilege or its contempt। बिल्कुल जैसा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में हमने बात किया, यहाँ पर भी पार्लियामेंट के कंटेम्प्ट करने पर आपको पनिश किया जा सकता है। किस तरीके से करेंगे, क्या वो फाइन देंगे, इम्प्रिजनमेंट वगैरह होगा, ये भी पार्लियामेंट तक ही छोड़ा गया है। The courts are prohibited to inquire into the proceedings of a house or its committee। जो कोई भी बातें पार्लियामेंट में चलती है, जो कोई भी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में हाउस में चलता है, उसके कमिटीज में जो कोई भी प्रोसीडिंग्स चलते हैं, कोर्ट उसमें इंक्वायर नहीं कर सकता, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। It can institute inquiries and order the attendance of witness and send for relevant papers and records। मान लेते हैं कि कोई इशू देश में चला हुआ है तो पार्लियामेंट को ये पावर है कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, कोई भी हो पूरे देश में, उसे इनवाइट करें, वहां पर उसे बुलाए, उसका अटेंडेंस जो है वहां पर लगवाए और उससे सवाल पूछे। ये अधिकार जो है कलेक्टिव प्रिविलेज दिया गया है पार्लियामेंट को। No person, either a member or outsider, can be arrested and no legal process, that is civil or criminal, can be served within the precincts of the house without the permission of the presiding officer। इनडायरेक्टली ये कह सकूं तो पार्लियामेंट में जो कुछ भी चलता है वो पार्लियामेंट के दीवारों तक ही रहता है। जो कोई भी बात आप पार्लियामेंट में करते हैं, भले ही वो कितनी ही बुरी, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आउटसाइड इन्फ्लुएंस वहां पर नहीं हो सकता। पुलिस आकर आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपने कोई ऐसा ट्रिजन का काम किया है या फिर देशद्रोह की कुछ ऐसी आपने बात की हुई हो पार्लियामेंट वगैरह में, अगर वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये लगे कि हाँ ये गलत है, तभी वो जो है पुलिस को परमिशन दे सकते हैं कि वो स्पेसिफिक एमपी या फिर स्पेसिफिक कमेटी मेंबर को अरेस्ट करें। अगर नहीं तो पुलिस को भी या फिर किसी को भी ये पावर नहीं दिया गया कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाए और जो कोई भी अंदर का इश्यू है वो बाहर ला सके।
और उन एमपीज के खिलाफ जो है, क्योंकि उन्हें फ्रीडम दी गई है, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिबेट यहाँ पर कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी आएंगे। तो ऐसे में जो है किसी भी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उनके खिलाफ नहीं लिए जा सकते। अगर लेना चाहते हैं तो स्पीकर या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनका परमिशन लेना जरूरी है। इंडिविजुअल प्रिविलेज एज एन इंडिविजुअल एमपी जो है वो क्या क्या उन्हें मिलता है, अब तक जो हमने देखा वो कलेक्टिव था एज अ पार्लियामेंट, तो इंडिविजुअल क्या है, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड 40 डेज बिफोर द बिगिनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। मान लेते हैं कि विंटर सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन चलने के 40 दिन पहले से लेकर विंटर सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक जो है किसी भी एमपी को किसी भी चार्ज पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ दैट सेशन, ही इज पार्ट ऑफ दैट वेरी पार्लियामेंट, जो कि अब डिस्कशन चलेगा, बहुत क्रूशियल बिल्स आएंगे, तो वहां पर एमपी का होना बहुत जरूरी है। तो ये इंडिविजुअल प्रिविलेज दिया जाता है। दिस प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेस एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेस और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। सिविल केस हो, प्रॉपर्टी वगैरह का इशू वगैरह हो, तो वहां पर आप इम्यूनिटी ले सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल चार्ज है, मर्डर का चार्ज है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, क्या आप भाई डिस्टर्ब करने वाले हैं, जो पीस जो है सोसाइटी का आप डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो ऐसे में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इंडिविजुअल प्रिविलेज वहां पर नहीं आएगा। They have freedom of speech in parliament. No member is liable to any proceeding in any court for anything said or any vote given by him in parliament or its committees. अगेन जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में ही कहा कि जो कुछ भी पार्लियामेंट में चलता है वो विद इन पार्लियामेंट के वॉल्स में ही रहता है। आप हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है ये डिबेट का, कोई भी चीज़ एमपीज वहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए क्रिटिसिज्म से ही ग्रोथ होती है, तो हमें बात याद रखनी है। अगेन इस तरीके के अगर कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह चलाना चाहते हैं, कोई पिटीशन कोर्ट में डालना चाहते हैं, तो चाहिए कि हम स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का परमिशन लें। They are exempted from jury service, यानी कि they can refuse to give evidence and appear as a witness in case pending in a court when parliament is in session. पार्लियामेंट जब सेशन में हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट भी आपको क्यों ना बुलाए कि भाई आओ स्पेसिफिक केस में आप जो है आप एज अ विटनेस हैं, तो आकर जो है आप अपना विटनेस दें, तो खुशी खुशी या फिर हंसते हंसते एमपी जो है मना कर सकते हैं, कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सेशन में है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर ज्यूरी सर्विस देने के लिए नहीं आ सकता। तो ये है कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं। ये सेम है एमएलएस के लिए भी, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं स्टेट में, उनके लिए भी ये ओवरऑल जो है वो सेम ही होते हैं, ज़्यादातर चेंज नहीं है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पार्टिया।